नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। नागरिकता संशोधन बिल यानी कि सीएबी को लेकर के अभी भी राजनीतिक तूफान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संसदीय दल में बोला, बिल को ऐतिहासिक करार दिया और कहा कि ये स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। लिहाजा पार्टी के अंदर अब जोश बढ़ गया है प्रधानमंत्री के बोलने के बाद, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा में ये पास हुआ था, पेश हुआ था, उस दौरान और उसके बाद जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो प्रतिक्रिया हुई थी, उसको लेकर के ऐसा लग रहा था जैसे कि सरकार घिरती जा रही है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने एकदम साफ कर दिया था कि बिल पास होगा और जोरदार तरीके से पास होगा। उन्होंने विपक्ष के सवालों का जवाब भी दिया था और बाद में विदेश मंत्रालय भी उतर आया था बचाव में, जो अमेरिका से लेकर के और पाकिस्तान तक में रिएक्शन हुआ था, उसको लेकर के करारा जवाब दिया था। लेकिन सवाल ये है कि लोकसभा में तो प्रचंड बहुमत है बीजेपी के पास भी और एनडीए के पास भी, राज्यसभा में नहीं है। राज्यसभा में जैसे शिवसेना ने लोकसभा में बिल को सपोर्ट कर दिया और उसके 18 सांसद है, वहाँ पे नहीं भी सपोर्ट करती तो काम चल जाता। राज्यसभा में संख्या बल के हिसाब से सरकार कमज़ोर है और 2 बिल ऐसे पास हुए थे, यानी कि 3 तलाक और अनुच्छेद 370 खत्म करने को लेकर के, जिसमें कि बीजेपी की स्ट्रेटजी साफ साफ दिखी थी और क्षेत्रीय दलों ने उसमें सहयोग किया था। अब सवाल ये है क्या वो समीकरण इस बार भी काम करेगा, क्योंकि शिवसेना का राज्यसभा में 3 सांसद है और जैसे ही उसने लोकसभा में सपोर्ट किया, कांग्रेस ने अपनी बाहें चढ़ा ली। राहुल गांधी ने ट्वीट करके और एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से चेतावनी दी कि जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं वो संविधान के नींव हिलाने वाले विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। बताते ही हैं कि बात सिर्फ इतनी ही नहीं रही, बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई। एनसीपी के जो नवाब मलिक हैं, उन्होंने भी आंखें तरेरी थी और कहा था कि धीरे धीरे प्यार बढ़ता है, कुछ इस तरीके से फिल्मी गाने को ट्वीट किया था। अब खबर ये आ रही है कि शिवसेना यानी कि जो उद्धव ठाकरे है, वहाँ पे सब कुछ ठीक नहीं है। तो क्या वहाँ पे चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। अभी बात करते हैं कि क्या राज्यसभा में गणित है। दरअसल राज्यसभा में बिल पेश हो गया है और जो राज्यसभा का गणित है वो सरकार के हिसाब से थोड़ा सा डगमगा रही है। वहाँ पे सरकार लग रहा है, कभी लग रहा है कि पास हो जाएगा, कभी लग रहा है कि सरकार फंस सकती है। कि यदि आंकड़ा देखेंगे तो 240 प्रभावी संख्या है, 121 चाहिए। बीजेपी के और एनडीए के पास 119 बताया जा रहा है, जिसमें बीजेपी के 83 हैं, बीजेडी के 7 हैं, एआईएडीएम के 11 हैं, अकाली दल के 3 हैं, जेडीयू के 6 हैं, वाईएसआर कांग्रेस के 2, एलजेपी के 1, आरपीआई के 1 और 4 नामित सदस्य बताए जा रहे हैं। इसके अलावा 3 और बताए जा रहे हैं जिनके बारे में दावे के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे जेडीयू में भी इसको लेकर के मतभेद है, लेकिन चूंकि नीतीश कुमार की तरफ से पार्टी का डिसीजन ये हुआ है तो और कोई जो है इसमें चाह करके भी बहुत ज़्यादा विरोध नहीं कर पाएगा। पवन वर्मा और प्रशांत किशोर ने इसको लेकर के बयान दिया था, इसके विरोध में बयान दिया था। और अब विपक्ष का आंकड़ा देखिए, विपक्ष के पास जो है राज्यसभा में कांग्रेस के पास 46 है, टीएमसी के पास 13 है, सपा के पास 9, वाम दल 6, डीएमके 5 और आरजेडी, एनसीपी और बसपा के 4 सदस्य हैं। इसके अलावा टीडीपी के 2, मुस्लिम लीग के 1, पीडीपी के 2, जेडीएस के 1, केरल कांग्रेस के 1 और टीआरएस के 6 सदस्य हैं। इस बार टीआरएस उधर है। ध्यान रखिएगा कि पिछले जो 2 बिल पास हुए थे उसमें टीआरएस ने साथ दिया था। टीआरएस मतलब के चंद्रशेखर राव वाली पार्टी इस बार जो है विपक्ष की तरफ हो जा रही है। वजह इसकी साफ समझ में आ रही है कि जहाँ जहाँ मुस्लिम मतदाता हैं, जिस जिस क्षेत्रीय पार्टी को प्रभावित कर रहे हैं, वहाँ वो उधर झुक जा रहे हैं, यानी विपक्ष की तरफ झुक जा रहे हैं। तो ये जो संख्या जा कर के बैठ रही है ना, वो 119 और 106 108 विपक्ष के पास और उधर 119, 121, 122, कोई 124 का दावा कर रहा है। इस तरीके से है। अब सब कुछ डिपेंड किस पे कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है जिनका अभी रुख क्लियर नहीं है उन दलों पे। इसमें शिवसेना लगभग संकेत दे चुकी है, संजय राउत से लेकर के उद्धव ठाकरे तक की वो अगेंस्ट जा सकते हैं राज्यसभा में। तो शिवसेना के 3, असम गण परिषद के 1, बोडोलैंड पीपुल फ्रंट के 1, एमडीएमके के 1, नागा पीपुल्स के 1, पीएमके के 1 और सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के 1 राज्यसभा सदस्य। इनके अलावा 6 राज्यसभा सदस्य निर्दलीय और अन्य के हैं। तो इनकी संख्या बैठ रही है 21। तो बहुत कुछ इनके रुख पे भी डिपेंड करेगा। और अभी मुझे लग रहा है कि अभी तो बिल जस्ट पेश हुआ है, जैसे ही इस पर बहस होगी और मतदान के लिए आएगा, तब तक अगले 6-8 घंटे में बहुत कुछ इसमें समीकरण भी चेंज होंगे। हो सकता है कि कुछ दल इस तरह की स्ट्रेटजी अपनाएं कि हमें एब्सेंट कर जाना है, वॉकआउट कर जाना है।
तो देखते हैं कि शिवसेना क्या वॉकआउट करती है या खिलाफ वोट देती है या फेवर में आती है, क्योंकि वहाँ पे उसको महाराष्ट्र में सरकार भी बचानी है, इसलिए उसको दिक्कत हो रही है। तो अब चलिए राज्यसभा में बहस शुरू होने वाली है, पता चल जाएगा कुछ ही घंटों में। वैसे सरकार जो है पूरा कॉन्फिडेंट है कि बिल पास होगा और अच्छे तरीके से पास होगा, उसको कोई हिच नहीं है या कोई डर नहीं है कि नहीं होगा, क्योंकि एक बार पहले भी ये बिल पेश हो चुका है, लोकसभा में पास हो चुका है, लेकिन राज्यसभा में पेश नहीं किया गया था क्योंकि विरोध बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जैसे ही इसमें कोई और अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।